भजनिया के मनीष अपने साली के प्यार में इतना पागल हो गया था, इतना पागल हो गया था कि तरह तरह के तरीके अपना रहा था अपनी साली से मिलने के लिए। मनीष जिसका कि 2021 में शादी हुआ था, उसके शादी के 3 साल हुए थे और वो अपनी साली से इतना प्रेम करने लगा, इतना मोहब्बत करने लगा, कहीं तो तुम पूरा पगला गया था। अपनी साली के प्यार में मनीष पूरी तरह से पगला गया था। उसकी साली का नाम है मनीषा। मनीष और मनीषा। मनीष का शादी 2021 में हुआ और उसकी जो साली है मनीषा, उसकी उम्र हो रही है महज 16 साल। उसकी 16 साल उम्र हो रही है। वो एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं क्लास की छात्रा है, 9th क्लास में पढ़ती है। मनीषा और मनीष के बीच अफेयर है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी, ना उसकी पत्नी को थी और ना ही उसके ससुराल वालों के थी। किसी को इस बात का भनक तक नहीं लगा। आप सोच सकते हैं कि उन लोग का प्रेम मोहब्बत पिछले 2 साल से चल रहा था। पिछले 2 साल से उन लोगों का प्रेम मोहब्बत चल रहा था, मनीष और मनीषा का। लेकिन ना उसके पत्नी को पता था और ना ही मनीषा के घर वालों को पता था। एक दिन मनीषा के घर वाले घर के पास घर से एक दूर जगह है, तकरीबन 5-7 किलोमीटर डुमरों में एक मेला लगा हुआ था, जहाँ पे घूमने आने के लिए उसके घर वाले ससुराल पक्ष से बुलाया गया कि दामाद बाबू आइए, हमारे घर के पास मेला लगा हुआ है, अपने पूरे परिवार के साथ आइए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, अपना घर जाइए। मनीष अपनी पत्नी को नहीं ले गया ये बोलकर कि वो अपने काम में उलझी हुई है और शायद मनीष का पत्नी का कोई दुकान है जिसके वजह से वो बिजी रहती थी, उसको समय नहीं मिल पाया, या हो सकता है उसको नहीं ले गया होगा अपनी पत्नी को। तो अकेले चला गया अब ससुराल अकेले चला गया मनीष और अपनी साली को ले करके और डुमरो झूला में चला गया, मेला में चला गया। तकरीबन वहाँ से 12-15 किलोमीटर दूर एक झूलन लगा हुआ था डुमरो बाज़ार में, वहाँ चला गया मनीष। अब वहाँ जाने के बाद उन लोग मेला घूमा, अपनी साली को मेला घुमाया। उसकी साली 9th क्लास में पढ़ती है। उन लोग दोनों में 2 साल से प्रेम मोहब्बत है, 2 साल से अफेयर है, लेकिन 2 साल में एक जरा भी उन लोगों की प्रेम मोहब्बत की जो अफेयर की जो जानकारी है ना, अफवाह हकीकत, वो किसी को पता नहीं था। ना उसको पत्नी को जानने दिया मनीष और ना ही उस ससुराल वालों को पता था कि जीजा साली में इतना प्रेम मोहब्बत है, इन दोनों में इतना प्रेम मोहब्बत का चक्कर है। इसके बाद मनीष अपनी साली को झूलन में ले गया, घुमाया फिराया और वहाँ से जब शाम ढला तो उसको आना चाहिए था घर पे, अपनी साली को लेके घर पे आना चाहिए था कि चलो झूला घूम लिए, अपनी साली के साथ घूम लिए, साली को घुमा दिए तो अपने घर चले आ रहे हैं। लेकिन मनीष, अंधेरा आ रहा है, शाम का समय है, लेकिन मनीष वहाँ से चला गया औरंगाबाद। मनीष औरंगाबाद चला गया और औरंगाबाद गया तो वहाँ एक होटल लिया, होटल 1600 रुपया का एक होटल लिया, VIP कमरा, वहाँ पे रुक गया। दोनों में अफेयर था, दोनों राजी थे। उसकी साली को ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ कि हम लोग इतना दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे मनीष बोलते गया वैसे वैसे उसकी साली करते गए। मनीष औरंगाबाद अपनी साली को लेकर के आ गया, होटल में ठहरा और इसके बाद दोनों साथ में रहा। तकरीबन 3 दिन तक मनीष और मनीष अपनी साली को लेकर 3 दिन तक उसी होटल में ठहरा। जब शाम ढल गया और मनीष अपनी साली को लेकर सही सलामत घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वाले घबरा गए। मनीष के फ़ोन पर फ़ोन करने लगे तो मनीष का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था।
स्विच ऑफ बता रहा था। तब तक मनीष अपनी मोटरसाइकिल से ही औरंगाबाद के लिए निकल गया था। औरंगाबाद होटल में 3 दिन ठहरा, एक ही होटल में, और 3 दिन ठहरने के बाद अपनी साली के साथ एंजॉय किया। और ठीक 3 दिन बाद मनीष अपनी साली को लेकर औरंगाबाद से सीधा अपने घर चला गया। उसकी पत्नी भी परेशान थी, मेरे पति कहाँ हैं। उसके बाद उसके ससुराल वाले आए, पूछने लगे कहाँ थे, क्या थे, कैसे थे। तब उस दिन पता चला कि इन दोनों में अफेयर है। इसके बाद मनीषा को उसके माता पिता अपने घर लेकर चले गए। मनीषा को 10 से 15 दिन हो रहा था। 24 फरवरी को मनीषा को उल्टी हुआ। 24 फरवरी को मनीषा को उल्टी हुआ और पेट में दर्द हुआ, तो मनीषा को डॉक्टर के पास ले जाया गया। जब मनीषा डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि मनीषा प्रेग्नेंट हो चुकी है। मनीषा प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसके बाद मनीष के पत्नी तक जब ये बात पहुंची कि मनीषा प्रेग्नेंट हो गई है, तो दोनों में काफ़ी नोक-झोंक हुआ और बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मनीष के पत्नी सीधा अपने नज़दीकी थाने चली गई और वो कह रही है कि हम मनीष के साथ नहीं रहेंगे, हम मनीष के साथ नहीं रहेंगे। अब मनीष क्या कह रहा है कि अपनी साली जो है ना मनीषा, उसको भी हम साथ रखेंगे। अरे भाई, पहले अपनी पत्नी को तो साथ रखो। बताइए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं आज के समय में। बताइए, मेला देखने ले गया, मेला घुमाने ले गया और भाग गया औरंगाबाद अपनी साली को लेकर के। 3 दिन होटल में ठहरा, 3 दिन ऐश मौज किया और इसके बाद किसी को पता नहीं चला, जबकि उन दोनों में 2 साल से प्रेम मोहब्बत चल रहा था। न मनीष की पत्नी जान रही थी, न मनीषा के घर वालों को पता था। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है, मेरी गुजारिश है कि ऐसा गलत छवि अपने आप में मत पालिए। अपने समाज को देखिए, अपने घर वालों को देखिए। ये ज़िंदगी एक बार मिली है, हंसता खेलता परिवार है, उजड़ने में ज़रा सा भी समय वक्त नहीं लगता है। कम से कम आगे पीछे 100 कदम पीछे और 100 कदम आगे सोच कर चलने सीखिए। ऐसा गलत नियत लेकर चलने से क्या फ़ायदा है, क्या हासिल होगा उसको। अब मनीष को क्या हासिल होने वाला है? मनीष 2 तरफा पड़ गया। अब ऐसा गलत नियत को मन से हटाइए। अपने समाज के बारे में सोचिए, अपने घर वालों के बारे में सोचिए, अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार का खुशी देखिए। ऐसा गलत नियत पालने से क्या होने वाला है? बदनामी के सिवा क्या होगा? बदनामी के सिवा क्या हासिल होगा? बताइए। आप अपनी साली को लेकर 3 दिन से फरार हैं। और हाँ, आखिरी में हम थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं कि ये पूरी तरह से जानकारी में वीडियो नहीं बनाया गया है, यानी जितना जानकारी हमारे तक था उतना जानकारी को जुटा करके हम इस वीडियो को बनाने का प्रयास किए हैं। लेकिन इस वीडियो पे या इस खबर पे, इस जानकारी पे किसी भी तरह का स्पष्टीकरण हम नहीं दे रहे हैं कि ये बात सच्चाई है ही, ये बात सच्चाई है ही। पेपर, मीडिया, चैनल के माध्यम से जो खबर प्रसारित किया जा रहा है, उसके माध्यम से हम इस खबर को बनाकर और आप तक पहुंचाने का और आपको जागरूक करने का काम किए हैं, ताकि ऐसा गलत हरकत अपने समाज, अपने परिवार को देखते हुए कभी ना करें। अपने परिवार में खुशी ढूंढिए, अपने समाज में खुशी ढूंढिए, उसी में सबकी भलाई है, उसी में आपकी भलाई है, आपके पूरे परिवार की भलाई है। मिलते हैं अगले खबर में एक नई जानकारी को लेकर, एक नए अपडेट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।